अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अंदर पहुंच चुकी है और आज दूसरा दिन भी प्रैक्टिस का है। सिर्फ एक दिन बाकी है नाज़रीन। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच जब खेला जाएगा उसके हवाले से डिटेल से आपको बात करेंगे कि कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा बात करेंगे पीएसएल के हवाले से एक बड़ी जो है वो अपडेट आ रही है। क्या दोबारा पीएसएल की डेट्स चेंज होने जा रही हैं और क्यों चेंज होने जा रही हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच सिर्फ एक दिन की दूरी पे है। ऑलमोस्ट जो प्लेइंग 11 है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो गई है। इसी प्लेइंग 11 में अगर सबसे पहले बात करें ओपनिंग पेयर की, तो ओपनिंग पेयर तोड़ने की कोशिश की गई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की। बाबर आजम ने तो सब्र और इस्तेकाम का साथ दे दिया, लेकिन रिजवान बोल पड़े। रिजवान आखिरकार फट पड़े और जिस पे रिजवान ने हफीज ने ये पूछा रिजवान से कि क्या हम आपका नंबर चेंज कर सकते हैं, जिस पे रिजवान ने कहा कि भाई मेरी आप पास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो देख लें, मैं ओपनिंग से नीचे नहीं जाऊंगा। जिसके ऊपर अब जो है वो फखर जमान और साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी नहीं बन पाएगी इस सीरीज के अंदर। कम से कम पहले मैच के अंदर तो ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पहले ओपनिंग सीरीज जो बर्न या पेयर बन रहा है ओपनिंग का, वो बन रहा है साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि मोहम्मद रिजवान अपने मौकफ के ऊपर डट गए हैं, वो नीचे आने को तैयार नहीं है। फखर जमान जो है वो तीसरे नंबर पे खेलने को तैयार है। उसके अलावा बाबर आजम का जो है वो चौथा नंबर होगा। बाबर आजम अब आपको कुछ लंबे अरसे तक एज अ ओपनर जो है वो नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद रिजवान अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आके डट गए और उन्होंने हफीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पोजीशन के ऊपर खेलूंगा। उसके अलावा अगर बात करें 4 नंबर तक तो ये परफॉर्मेंसेज हैं। 5वें के ऊपर आते हैं जी आजम खान, जो कि ज़रूर खेलेंगे और अगर वो खेलेंगे तो वो डेफिनेटली एज अ विकेट कीपर ही खेलेंगे। और मोहम्मद रिजवान को जो है वो आगे फील्डिंग करनी पड़ेगी, जिसके अंदर मेरे ख्याल में को कभी कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं आई। उसके अलावा 6 नंबर पे इफ्तिखार अहमद होंगे। नो डाउट वो उस पोजीशन के लिए जो है वो बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के पास, उनसे अच्छा इस टाइम कोई भी प्लेयर नहीं है। उसके अलावा जो मुकाबला आ रहा है वो आ रहा है ऑलराउंडर का। मोहम्मद नवाज होंगे या आमिर जमाल होंगे। देखा जाए तो आमिर जमाल की जगह बनती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। और उन्हीं के बारे में आज डैरन समी ने एक बड़ी जो है वो अच्छी जो है वो आप कह लें कि ट्वीट की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि जी अगर आमिर जमाल यही परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में दे देता है तो आमिर जमाल वर्ल्ड कप में देखने वाली वाइफ चीज होगी। यानी कि आमिर जमाल के ऊपर उनको इतना है कि वो कहते हैं कि ये एक कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर है, अगर ये पाकिस्तान इसको सही तरीके से यूटिलाइज करता है। 7वें नंबर के ऊपर जो लड़ाई है वो मोहम्मद नवाज और आमिर जमाल की है। फिर पीछे अगर आप बात करें तो वो डेफिनेटली 3 फास्ट बॉलर हैं, उनका पेयर क्या बन रहा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो प्रैक्टिस सेशन से अंदाजा लगाया जा सकता है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और उनके साथ जमान खान आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास ओसामा मीर जो है वो हमें शुरू के मैचेस में एटलीस्ट जरूर नजर आएंगे। अगर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो फिर मोहम्मद नवाज की राहें दोबारा हमवार हो जाएंगी। ये वो प्लेइंग 11 है नाज़रीन, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले मैच की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है और ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि ये ही प्लेइंग 11 जो है वो खिलाई जाएगी। उसके अलावा बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल और बिग बैश लीग दो बड़ों ने सर जोड़ लिया है। सर जोड़ने की वजह यह है कि दोनों के दरमियान डिसाइड ये हुआ है कि भाई कुछ डेट्स आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि एक डेट्स के ऊपर दोनों लीग्स आ रही हैं तो डेफिनेटली व्यूशिप का भी प्रॉब्लम होगा, प्लेयर्स का भी प्रॉब्लम होगा। फॉरेन प्लेयर्स इधर जाएं उधर जाएं, कहाँ जाएंगे बेचारे, वो फंस जाएंगे। तो अब कुछ ये डिसाइड किया जा रहा है कि जी दोनों मिल बैठ के कुछ ऐसी डेट्स फाइनल कर लेते हैं कि जिसमें पीएसएल और बिग बैश लीग यानी बीबीएल जो है वो आमने सामने ना आए। एक ही दिन दोनों के इंपॉर्टेंट मैचेस जो है वो ना आए, ताकि व्यूशिप दोनों की जो है वो अच्छी चलती रहे। और पीएसएल इसके साथ ही आपको बताऊं कि ए स्पोर्ट्स वालों ने यानी कि जो एयरवाई का नेटवर्क है, उन्होंने 6.23 बिलियंस के अंदर जो है वो राइट्स ले लिए हैं। आप लाइव पीएसएल के मैचेस देख सकेंगे ए स्टार के ऊपर। उसके अलावा जो इसकी दौड़ में थे वो दो चैनल्स और थे, एक 10 स्पोर्ट था और एक आपके पास जो है वो पीटीवी स्पोर्ट था। 10 स्पोर्ट की अगर मैं आपको बताऊं तो वो 5.28 बिलियन उन्होंने लगाई उसकी बोली, और पीटीवी स्पोर्ट ने 5.23 और 25 आप कह लें, वो जो है वो उन्होंने बोली उसकी लगाई। लेकिन 6.23 एक बड़ा मार्जिन जो था वो ए स्पोर्ट्स ले गया और अब आप ए स्पोर्ट्स के ऊपर ये
लाइव चीजें जो है वो देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो 6 अरब 30 करोड़ रुपया बनता है, जो कि 45% इंक्रीज हुआ है या इंक्रीज होगा 2024 एंड 2025 के पीएसएल एडिशन के अंदर। तो ये थी नाज़रीन अब तक के अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।